मैथ्स 4 हमारा इक्वेटिव का एक क्रिएटिव वाला सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड है BAS 303। 303 हमारा 3rd सेमेस्टर के लिए है, 403 हमारा 4th सेमेस्टर के लिए। मैथ्स 4 में यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, ये तीनों एक स्टैटिकल बेस्ड यूनिट है। स्टैटिकल का फर्स्ट पार्ट हमारे यूनिट 3 में आता है। इसका एक टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा क्या है? सपोज कर लीजिए आपको एक स्टैटिकल डेटा गिवन है, उसका एवरेज वैल्यू हमारा कुछ गिवन है क्वेश्चन में, वो एवरेज वैल्यू जो हमारा स्टैटिकल डेटा के हर एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डेट रिप्रेजेंट्स द सेंटर और एवरेज ऑफ अ डेटा सेट। It helps in summarizing a large amount of data with a single value that best represents the data distribution. Types of central tendency: मीन, मीडियन, मोड। मीन के हमारे 3 पार्ट हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। इनके भी हर एक मीन के सब पार्ट्स होते हैं। जैसे अरिथमेटिक मीन, इसका एक होता है इंक्लूड इंडिविजुअल सीरीज, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। अरिथमेटिक मीन के भी 3 पार्ट होते हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज और एक कॉन्टिन्यूस सीरीज। अरिथमेटिक मीन हम कहते किसको हैं? अरिथमेटिक मीन मतलब सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इससे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। अरिथमेटिक मीन मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिनोटेड बाय एक्स बार। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। समेशन ऑफ एक्स मतलब हमारा जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनका सम, उसको हम बोलते हैं समेशन ऑफ एक्स। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमें क्वेश्चन में कितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, इस पर आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। अरिथमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप डाटा, ये हमारा एक्स दिया है, इसकी वैल्यूज दी हैं अलग अलग 4, 8, 7, 5, 15, 18, 20। कितनी वैल्यू है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम यहाँ पे हमारा एन हो गया 6। फॉर्मूला क्या था? एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। समेशन ऑफ एक्स में जितनी वैल्यू दी है सारे को ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 6 था, इनको ऐड करने पर हमारा 72 आया। ऐसे इसको 6 से डिवाइड करें 12 आ गया, 12 आंसर आएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। ये हमारे एक्स की वैल्यूज़ दी हैं 4, 8, 7, 15, 18, 20, 0। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है। एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। समेशन ऑफ एक्स मतलब होगा इन जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उनका सम, 4 + 8 + 7 + 15 + 18 + 20 + 0 डिवाइड बाई 7। इन सबका समेशन करना 72 आया। 72 डिवाइड बाई 7, इससे डिवाइड किए, इससे डिवाइड किए 10.28। अब एक अरिथमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज और ग्रुप डाटा, ये हमारा होता है इट इज़ द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन। समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब हो गया, एफ है हमारा फ्रिक्वेंसी, एक्स हमारा एक्स हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा। एफ और एक्स के प्रोडक्ट के सम को हम समेशन ऑफ एफ एक्स कहते हैं। एन हमारा हो गया सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसे हम सिग्मा एक्स एफ से भी डिनोट करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा एक डेटा गिवन है जिसका हमें अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। टू फाइंड एम वी यूज़ द फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके इसका अरिथमेटिक मीन मालूम करेंगे। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन। हम टेबल बनाएंगे जिसमें एक्स और एफ हमारा क्वेश्चन दिया तो उसको ऐसे ही उतार देंगे। सिग्मा एफ एक्स के लिए हमें एफ एक्स का प्रोडक्ट निकालना होगा, फिर उसका सम करना होगा। एफ एक्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका सम निकालेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए 5 1 से 5, इसको मल्टीप्लाई करें 5, 9 2 18, 12 3 36, ऐसे ही सबका निकल जाएगा। फिर इनका समेशन कर देंगे 299। एन मतलब हो गया हमारा सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। सम ऑफ फ्रिक्वेंसी मतलब ये जितने भी एक्स की वैल्यू से इन्हें ऐड कर देंगे, हमारा सम ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। तो यहाँ पे आया 73। एक्स बार इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, एक्स बार इक्वल टू 299 डिवाइड बाई 73। हमारा आंसर आ रहा है 4.09।
अगला है इसमें अरिथमेटिक मीन फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एम है हमारा मिड पॉइंट ऑफ द गिवन फॉर द गिवन इंटरवल, और एफ है फ्रीक्वेंसी। इन दोनों के प्रोडक्ट के सम को हम सिग्मा एफ एम कहते हैं। सिग्मा एफ हमारा हो गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एम निकालने का फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स मतलब 0 से 10 मार्क्स है। मार्क्स 0 से 10 मार्क्स पे हमारे 12 बच्चे आ रहे हैं। 10 से 20 मार्क्स 18 स्टूडेंट्स ने लाया। 20 to 30 पे हमारे 27 स्टूडेंट्स हैं। 30 to 40 पे 20 स्टूडेंट्स हैं। 40 to 50 पे 17 स्टूडेंट्स। 50 to 60 पे 6 स्टूडेंट्स हैं। इनका एक टेबल बनाएंगे। क्लास इंटरवल में हम ये रेंज वाली वैल्यूज लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। इसका सम फ्रीक्वेंसी इसका सम निकाल देंगे तो हमारा समीशन ऑफ मालूम हो जाएगा। इन सारों को ऐड करने में हमारा सम आ रहा है 100, तो n इक्वल टू 100 हो गया। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट हमारे ये लेफ्ट वाली वैल्यूज़ होती हैं और अपर लिमिट हमारी राइट वाली वैल्यूज़ होती हैं। इन दोनों को जोड़कर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा m की वैल्यू आ जाएगा। 0 + 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 15। 10 + 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 15। 20 + 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 25। बस ही बाकी को भी ऐड करते हैं 35, 45, 55 आ जाएगा। फिर हम समेशन ऑफ एफ एम निकालने के लिए एफ एम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका सम करेंगे। एफ एम को मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 से 60, 18 इंटू 15 270, 27 इंटू 25 675, 20 इंटू 35 700, 17 इंटू 45 765, 6 इंटू 55 330। अब इन सारों को ऐड करेंगे 2800। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एम में हम पुट करेंगे 2800। सिग्मा एफ हमारा आया था 100। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 28 आ गया। अब अगला आता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। एज्यूड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। इट इज़ यूज्ड फॉर इजी कैलकुलेशन। द एज्यूड मीन मेथड simplifies calculations by reducing the size of numbers involved. X bar equal to a plus sigma fd divided by sigma f. X bar equal to a plus sigma fd divided by sigma f. a हमारा होता है assumed mean। a हम x के किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं। f है हमारा फ्रीक्वेंसी। d है डेविएशन फ्रॉम द assumed mean। d का फॉर्मूला है d इक्वल टू x माइनस a, जहाँ पे a हमारा assumed mean होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द एज्यूम्ड मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स और एफ हमारा डेटा गिवन है। इसका टेबल बना लेंगे। एक्स एक तरफ एक्स एक तरफ एफ। समेशन ऑफ एफ हमारा आ रहा है 19। अब स्टेप डेविएशन निकालने के लिए हमें एक एज्यूम्ड मीन लेना होगा। हम सपोज लेते हैं एज्यूम्ड मीन हमारा है इक्वल टू 15, तो हम स्टेप डेविएशन निकालने के लिए एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन करते जाएंगे तो हमारा स्टेप डेविएशन निकल आएगा। एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन हमारा 15, एक्स माइनस 15 मतलब 10 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15, 12 माइनस 15 माइनस 3, 15 माइनस 15 0, 18 माइनस 15 3, 22 माइनस 15 7। अब समेशन ऑफ एफ डी निकालने के लिए एफ डी के प्रोडक्ट का सम करना होगा। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर जितना आएगा सारों को ऐड कर देंगे, हमारा समेशन ऑफ एफ डी आ जाएगा। तो करते हैं 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 7 इंटू 0 0, 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 14। समेशन ऑफ एफ डी हो गया हमारा 8। अब फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ए है हमारा 15, ए को हम 15 माने 15 प्लस सिग्मा एफ डी हमारा कितना है 8। समेशन ऑफ एफ कितना 19। इसको कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15.42। अगला देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज फॉर अरिथमेटिक मीन। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू एच। यू हमारा होता है स्टेप डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच। एच हमारा होता है कॉमन क्लास विड्थ। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक एग्जांपल लिख लेते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड
फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 हमारा एक डेटा गिवन है। इस क्लास इंटरवल में इतनी फ्रीक्वेंसी है, इस क्लास इंटरवल में इतनी फ्रीक्वेंसी, डेटा गिवन है। क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया हमने। हम इसके पहले हम मिड वैल्यू मालूम करेंगे एक्स, उसके लिए हम इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। 20 + 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 25, 30 + 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 35, 40 + 50 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 45, 50 + 60 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 55, 60 + 70 इक्वल टू डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 65। यह एक तरफ हमारा फ्रिक्वेंसी होगा जिसका सम करने पे आया हमारा 100। अभी ये एक्स की वैल्यू है, हम इनमें से एक वैल्यू को ए ले लेंगे। किसी को भी ले सकते, जरूरी नहीं आप 45 को लो, आप इसी भी ले सकते हैं, 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 आपको जो मन करे वो ले सकते हैं। ए इक्वल टू यहाँ पे ए इक्वल टू 45 लिए, ए इक्वल टू 45। अब स्टेप डेविएशन निकालने के लिए निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच। एच हमारा क्या है कि आप किसी भी क्लास इंटरवल को ले लीजिए। सपोज के लिए हम इसको ले लिए, हम इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो 40 - 30 इक्वल टू 10। ये हमारा एच की वैल्यू होती है जो हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच, एक्स हमारा 25 माइनस ए हम माने तो 45, एच हमारा है 10। 25 - 45 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू -2। ऐसे ही बाकियों का भी निकालेंगे। फिर समेसन ऑफ एफ यू, इसके बाद अगला स्टेप आएगा हमारा समेसन ऑफ एफ यू। समेसन ऑफ एफ यू मतलब एफ और यू को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनका सम कर देंगे लास्ट में। एफ यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × -2 इक्वल टू -16, 26 × -1 -26, 0, 20, 32। इनको जोड़े इक्वल टू 10। अब इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू एच। ए हम किसको माने तो 45 प्लस सिग्मा एफ यू कितना 10, सिग्मा एफ है 100, एच की वैल्यू आई थी 10। इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आया 46। अब अगला आता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसमें हमारे बता दिए हैं, इसमें भी तीन पार्ट होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अभी हम इंडिविजुअल सीरीज देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला होता है, सपोज ले हमारे n ऑब्जर्वेशन दिए हैं, x1 x2 x3 डॉट ऑफ xn। इसका फॉर्मूला होता है gm इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट करेंगे 2⁻1 डिवाइड बाई n, x1 डॉट x2 डॉट x3 मल्टीप्लाई करेंगे xn तक, पावर 1/n। n है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और ये जितने ऑब्जर्वेशंस दिए उनका प्रोडक्ट ना। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। x है हमारा, x गिवन है हमारा 2, 4, 6, 10। 2, 4, 6, 10 हमारी x वैल्यू गिवन है। gm इक्वल टू 2, 4, 6, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2⁻1/4। 4 हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 4, तो ये हमारा 4 यहाँ पे आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 480 की पावर 1 डिवाइड बाई 4। इसका साइंटिफिक कैलकुलेटर वैल्यू निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आता है 4.68 ना। और ज्योमेट्रिक मीन में एक और पार्ट है डिस्क्रीट सीरीज। इसका फॉर्मूला होता है gm इक्वल टू x1 की पावर f1 इंटू x2 की पावर f2 डॉट डॉट सो ऑन xn की पावर fn। x1 है हमारा फर्स्ट गिवन वैल्यू ऑफ x, x1 है फर्स्ट गिवन वैल्यू ऑफ f1 है फर्स्ट गिवन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, x2 है सेकंड गिवन वैल्यू ऑफ x, f2 है सेकंड गिवन वैल्यू ऑफ f2 डॉट डॉट सो ऑन, xn है nth गिवन वैल्यू ऑफ x, n है fn है हमारा nth गिवन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये n है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारे कितने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बस। और इसका एक और आता है फॉर डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूअस सीरीज। एक कॉन्टीन्यूअस सीरीज भी देख लेते हैं। gm फॉर कॉन्टीन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला होता है एंटी लॉग 1/n सिग्मा f log x। x है हमारा मिड पॉइंट ऑफ द गिवन इंटरवल, फॉर द गिवन इंटरवल,
और log x हमारा हम बेस 10 पे निकालते हैं, x की log x की वैल्यू हम बेस 10 पे निकालते हैं। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये एग्जाम्पल हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग गिवन डेटा। मार्क्स 0 से 10 मार्क्स पाने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 पे 5 स्टूडेंट्स हैं, 20 to 30 पे 8 स्टूडेंट्स हैं, 30 to 40 पे 7 स्टूडेंट्स हैं, 40 to 50 पे 20 स्टूडेंट्स हैं। क्लास इंटरवल कितना हुआ? क्लास ये हमारी ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्लास इंटरवल में आएगी। अब इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। 0 + 10 डिवाइड बाई 2 वो 5 हो गया। 10 + 20 डिवाइड बाई 2 15। ऐसे ही सारी आ जाएंगी। ये हमारा गिवन वैल्यू, ये हमारा वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगा। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये हमारा फ्रीक्वेंसी की तरफ बिहेव करेगा। यहाँ पे इनका सम आ रहा है सिग्मा है समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 50। लॉग एक्स निकालेंगे। लॉग एक्स निकालने के लिए हम बेस 10 पे निकालते हैं। लॉग बेस 10 एक्स पे हमारी वैल्यू आती है 0.6990। आप ये वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। फिर सिग्मा समेशन ऑफ एफ लॉग एक्स, समेशन ऑफ एफ लॉग एक्स निकालने के लिए हम एफ लॉग एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। एफ लॉग एक्स का मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 0.6990 का 6.990 आएगा। ऐसे ही इन सारों को प्रोडक्ट करेंगे, फिर इनका सम कर देंगे 67.9264। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। जी एम इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटीलॉग 1/n सिग्मा एफ लॉग एक्स। एंटीलॉग 1/n, एन हमारा वही होता है समेशन ऑफ सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज। सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज कितना 50 इंटू समेशन ऑफ एफ लॉग एक्स। समेशन ऑफ एफ लॉग एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 67.9264। इस वैल्यू को यहाँ पुट किए, मल्टीप्लाई किए। इनका प्रोडक्ट करने पे हमारा आ रहा है 1.3585। इनका एंटीलॉग निकालेंगे 22.8। अब अगला आता है हार्मोनिक मीन। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। हार्मोनिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हार्मोनिक मीन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो पहले इंडिविजुअल सीरीज। पहले हार्मोनिक मीन होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। फॉर इंडिविजुअल सीरीज ऑब्जर्वेशन है हमारा x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HM इक्वल टू n डिवाइड बाई 1/xn प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डॉट डॉट 1/xn। n है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और इन x की वैल्यूज़ को का रेसिप्रोकल का सम। फिर फॉर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज HM इक्वल टू n डिवाइड बाई 6 समेशन ऑफ f डिवाइड बाई f बाई x। n है हमारा सम ऑफ फ्रिक्वेंसी समेशन ऑफ f बाई x, समेशन ऑफ f बाई x। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये x का डेटा गिवन है, f का डेटा गिवन है, हमें इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। पहले हम इंडिविजुअल सीरीज से निकालेंगे, फिर हम डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज से निकालेंगे। इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? HM इक्वल टू n डिवाइड बाई 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन 1/xn। यहाँ पे हमारा n कितना है 4। n मतलब होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस कितना है 4, तो हमारा n की वैल्यू हो गई 4। 1/x1, x1 हमारा 2, x2 है 4, x3 8, x4 है 16। इनका सम करेंगे और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 4.266। अब फॉर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज इसका फॉर्मूला था HM इक्वल टू n डिवाइड बाई समेशन ऑफ f बाई x। n है वहाँ पे n होता है हमारा सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज। सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज हमारा है 10 f बाई एक्स। f बाई एक्स मतलब हम फ्रिक्वेंसी को x से डिवाइड करेंगे, फिर उनका सम करेंगे। फ्रिक्वेंसी को x से डिवाइड करेंगे मतलब 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, 3/4 0.75, 3/8 0.375, 2/16 0.125। अब इनका समेशन करेंगे। समेशन f बाई एक्स इक्वल टू 2.35, HM इक्वल टू 10/2.25। अब इनको डिवाइड करने पे हमारी वैल्यू आई 4.44। फाइंड HM फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन
मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा डेटा गिवन है, मार्क्स को हम क्लास इंटरवल में ले लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने के लिए हम जी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो अपर लिमिट कितना है 10 प्लस लोअर लिमिट 0, 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 5, 15 25 35 45 ये हमारी मिड पॉइंट की वैल्यूज हैं जो हमें इसको टू से इन सेपरेट वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड करने के बाद आई हैं। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें समेसन f/x निकालना होगा। समेसन f/x निकालने के लिए हम f को x से डिवाइड करेंगे, फिर उसका सम कर देंगे। f को x से डिवाइड करने का मतलब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 5 को 15 से करेंगे 0.333, 8 को 25 से डिवाइड करेंगे 0.32, 7 डिवाइड बाई 35 0.2, ऐसे ही ये भी करेंगे। फिर इनका सम कर देंगे तो 3.2977 वैल्यू आएगी। इनका एच एम निकालेंगे, एच एम इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3.2977, इसका अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 15.16। अब एक ऐसा कंडीशन आएगा जब हमारा 2 ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन दिया हो, इसका फॉर्मूला होता है एच एम इक्वल टू 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। अ साइक्लिस्ट पेडल्स फ्रॉम हिज हाउस टू हिज कॉलेज एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर आवर एंड बैक फ्रॉम कॉलेज टू हिज हाउस एट 15 मीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब यह हमें इसका हार्मोनिक में निकालना है। हमारा 2 वैल्यू दिया है, या जहाँ पे ये पहला वैल्यू x हो जाएगा, दूसरा वैल्यू y हो जाएगा। लेट x इक्वल टू 10 मीटर पर आवर एंड y इक्वल टू 15 मीटर पर आवर। एवरेज स्पीड हमारा वही होता है एच एम ऑफ x एंड y। एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। x की वैल्यू 10 15 वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, फिर 300 डिवाइड बाई 25 करेंगे, ये हमारा 12 मीटर पर आवर आएगा। आज के लिए इतना ही। अब आप मीन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी के बचे हुए टॉपिक्स मीडियन, मोड, और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो AQT में पूछा ही जाता है, मूवमेंट्स अबाउट मीन, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मूवमेंट अबाउट अर्थ। बस इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। बस अब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें।